दे सकता हूँ। तो फटाफट वीडियो ऑन कर लीजिए और सिर्फ 40 मिनट की बात है। आने वाले जो 40 मिनट है आप मेरी तरफ एकदम फोकस करिए, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, जो भी मैं आपको समझाने और बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। सो गाइस देखिए, आज का जो सेशन है बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूँ, आपके फायदे की बातें करने वाला हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स आप सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, राइट? तो देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप चैट बॉक्स में मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो ओपन करना इसलिए जरूरी है ताकि मैं देख पाऊँ आपके चेहरे और मुझे पता लग पाए कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और हम इंटरेक्शन कर सकें, है ना? और इस सेशन को हम और भी ज्यादा अच्छा बना सकें, ठीक है? तो देखिए, 2 चीजें होती हैं सोशल मीडिया के बारे में, सभी लोग जानते हैं, ठीक है? आप में से कितने लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, प्लीज आप लिख सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज आप टाइप कर सकते हैं इसमें। अगर आप फेसबुक सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो FB लिख दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टा लिख दीजिए। और यूट्यूब अगर आप यूज करते हैं सबसे ज्यादा तो YT लिख दीजिए फटाफट। तो इंस्टाग्राम वाले ज्यादा हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम या यूट्यूब, फेसबुक, ये चैट बॉक्स मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई देगा, बट मेरे को क्लियर है, तो आप इसमें लिख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है? बोथ, ओके। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस ज्यादा है हमारे पास में, ठीक है? देखिए गाइस, क्या है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक या जो भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे समझ में आता है कि मैं करीबन सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल करने की बात करूं तो मुझे हो गए 10 साल से ज्यादा हो गए सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूं, और 6 साल से ज्यादा हो गए हैं मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए, ठीक है? 3 तरह के लोग मेरे को समझ में आते हैं कि भाई 3 तरीके के लोग हैं आज के टाइम पे। पहले, जो कि सोशल मीडिया को यूज करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, राइट? दूसरे वो लोग हैं जो करते हैं, यानी कि वो वहां से पैसा कमाते हैं। तो देखो, आज का ये जो सेशन है ये उन लोगों के लिए है, या तो जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, एजुकेशन स्किल्स, और वो उसको आगे अपने करियर में यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है? या दूसरे वो जो सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी मैं किसी बढ़िया से गाने पे डांस करने वाला हूँ और आपको एंटरटेन करने वाला हूँ, तो प्लीज आप जा सकते हैं इस सेशन से, क्योंकि ये सेशन एंटरटेनमेंट वालों के लिए नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ये सेशन उन लोगों के लिए है जो कि एजुकेशन लेना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आगे कुछ अपने करियर में करना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप कौन से वाले यूजर हैं सोशल मीडिया के, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आप लोग एंटरटेनमेंट वाले हैं, आप लोग एजुकेशन वाले हैं, या पैसा वाले हैं, या एजुकेशन और पैसा दोनों वाले हैं? चैट बॉक्स में बताइए ताकि मेरे को समझ आए कि भाई किस टाइप की ऑडियंस हमारे साथ में बैठी हुई है। एजुकेशन माने एजुकेशन, 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 ठीक है, ठीक है, गुड। तो मतलब ठीक ठाक लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ आज मैं, है ना? समझदार लोगों के साथ मेरी मीटिंग होने जा रही है आज, ठीक है, चलो, वेरी गुड। ओके, ऑलराइट। तो देखो, इसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो भी मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है? अब देखो, क्या है कि मेरी जो जर्नी शुरू हुई ना, वो एक मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है? मैं मतलब मैं एकदम खुला बात करता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, क्योंकि जब मेरी करियर की शुरुआत हुई थी, तो जैसे आपने देखा होगा ना, फिल्मों में देखा होगा कि भाई वसीयत में किसी को बड़े बड़े घर मिल जाते हैं, किसी को कोठी मिल जाती है, किसी को कुछ मिल जाता है। मेरे को भी मिला था क्या, 17.5 लाख का कर्जा। मेरे को कोई बड़ी वसीयत तो नहीं मिली, लेकिन कर्जा मिला था मेरे को वसीयत में, ठीक है? तो जो मेरी करियर की जो शुरुआत हुई ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो माइनस से हुई, माइनस 17.5 लाख से। तो आप सोचो, मिडिल क्लास का बंदा, मेरा कोई बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई अंबानी अडानी ऐसे फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास जैसे मोस्टली इंडिया के लोग होते हैं वैसे ही। तो मेरी पढ़ाई भी, मतलब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मैं फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है? बट हाँ, मेरे को एक चीज समझ में आ गई जब मैं अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ में था कि यार लाइफ में ना पैसा कमाना जरूरी है, बट पैसा कमाने से ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि पैसा तो सब कमा रहे हैं आज के टाइम पे, कैसे न कैसे कमा रहे हैं, बट बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम लोग कमा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो सिर्फ पैसा कमाने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, राइट? समझ पा रहे हैं बहुत ज्यादा का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा का मतलब मंथली कम से कम 1 लाख प्लस, तब जाके आप अपने कुछ छोटे मोटे ड्रीम्स उसको पूरा कर पाओगे। क्योंकि आज के टाइम पे आप भी समझदार हो, 10-20 हजार में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? अगर आज के टाइम पे अगर आपकी फैमिली में 5 से 6 लोग हैं, जो कि नॉर्मली आज के टाइम पे होता है, 5 से 6-7 लोग एक फैमिली में होते हैं, और कमाने वाला अगर एक है, तो आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कि आपके जो महीने का खर्चा होता है वो निकल जाता है ना? आपके EMIs होते हैं, घर का खर्चा होता है, बहुत सारी चीजें ना आप सेविंग्स कर पाते हो और ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हो, ठीक है?
तो वो सारी चीजें हैं। देखो हम इंडियंस जो होते हैं ना, हमको एक्स्ट्रा बड़ा पसंद होता है, यस और नो? हम जितने भी इंडियंस होते हैं सबको एक्स्ट्रा। अभी देखो मैं अभी कम से कम मेरी 25 साल की उम्र है और मैं 22 से 23 स्टेट घूम चुका हूँ इंडिया में। मैं लाखों लोगों से मिल चुका हूँ, मैं अलग अलग स्टेट के लोगों से मैं मिल चुका हूँ मैं, और मेरे को हर जगह एक बात कॉमन समझ में आई कि यार इंडियन लोगों को ना एक्स्ट्रा बड़ा पसंद आता है। वो कुछ भी एक्स्ट्रा हो, ठीक है, अब वो खाने में एक्स्ट्रा हो, पहनने में एक्स्ट्रा हो, सुंदर दिखने में एक्स्ट्रा हो, है ना? एवरीबडी वांट्स क्या? एक्स्ट्रा। सबको एक्स्ट्रा चाहिए। तो आज हम उस एक्स्ट्रा के बारे में बात करने वाले हैं। बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक, अगर केक के ऊपर चेरी लगता है तो बहुत ज्यादा सुंदर भी दिखता है, मजा आ जाता है ना? गोलगप्पे के बाद वो सूखी पापड़ी मिलती है, लास्ट में एक्स्ट्रा मिलती है, तो उसमें भी मजा आ जाता है ना? तो एवरीबडी वांट्स एक्स्ट्रा, सबको एक्स्ट्रा चाहिए। तो आज हम उसी एक्स्ट्रा के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा कैसे कमा सकते हैं, अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो भी आप एक्स्ट्रा कैसे कमा सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं तो भी आप एक्स्ट्रा कैसे कमा सकते हैं। तो और देखो जो तो ऑफ कोर्स इनकम नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ और जीरो इनकम कर रहे हैं, तो उनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे काम की जहां से आप पैसा जनरेट कर सको, राइट? तो अगर आप उस एक्स्ट्रा के बारे में जानना चाहते हो तो एक बार लास्ट में चैट बॉक्स में आप एक्स्ट्रा लिखो, और सबसे पहले फिर मैं आपको पीपीटी शेयर करके सेशन के आगे की ओर ले चलूंगा। फटाफट एक्स्ट्रा, टाइप एक्स्ट्रा। गुड। और जिन लोगों के मतलब टाइप नहीं करें चैट बॉक्स में, मैं समझ सकता हूँ आपके हाथ में मेहंदी लगी होगी, तो मैं चाहूंगा कि आप उस मेहंदी को धो के भी आप रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 250 लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ में, है ना? और मेरे को चैट बॉक्स में सिर्फ वही 50-60 लोगों के आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ बाकी लोग, है ना, फटाफट एक्स्ट्रा लिख सकते हैं इसमें। ओके, तो देखो दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो कि सुनने पे विश्वास करते हैं, ठीक है, और एक वो जो देखने पे विश्वास करते हैं। तो सुनने वालों को तो विश्वास हो गया होगा कि हाँ यार ये बंदे ने कमाया होगा तभी ऐसे ऐसे बोल रहा है, बट कुछ लोग होते हैं जो थोड़े खुराफाती होते हैं, उनको हर चीजें प्रैक्टिकली देखनी होती है। तो अब मैं अपना पीपीटी शेयर करूंगा, मैं मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगा और अपने सेशन की मैं आगे की तरफ ले चलता हूँ। थोड़ा सा जैसे बार बार फोकस की बात कर रहा हूँ मैं, कई लोग हैं इधर उधर अपने मल्टीपल टास्किंग कर रहे हैं तो उनको ये समझ में आने वाला नहीं है, तो प्लीज आप लोग फोकस करिए जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले तो बताइए, मेरा ये स्क्रीन जो है आप लोग को देख पा रहे हैं आप लोग? फटाफट एक बार, ये आपको दिख रहा है जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, स्क्रीन एंड वॉइस दोनों? ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा फोकस आप यहाँ पे लगाओ। तो देखो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया, इसके बारे में हम बात करेंगे, एंड सेकंड व्हाट आर द ट्रेंडिंग स्किल्स यू नीड टू लर्न। ठीक है, हम सबको पता है आज के टाइम पे आप जॉब करो, बिजनेस करो, तो आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? स्किल का मतलब होता है जो एजुकेशन से थोड़ी सी अलग होती है, कुछ ऐसा टैलेंट, कोई ऐसा गुण आपके अंदर होना चाहिए जिसके बदले लोग आपको पैसा दे सके, तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो हम उन ट्रेंडिंग स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा हम बात करेंगे हाउ टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया। आप जो स्किल के हम बात करेंगे उस स्किल को आप सोशल मीडिया पे कैसे मोनेटाइज करके पैसा कमा पाओगे, एंड हाउ आई कैन हेल्प यू, ऑफ कोर्स मैं कैसे आपको हेल्प करूंगा वो सारी चीजों को करने में, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे शॉर्ट इंट्रो सोनम ने भी दिया था, मैं भी मेरे बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम समर शर्मा है और मैं ऑफ कोर्स एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एंड इसके साथ साथ मैं डिजिटल कोच हूँ। मेरे को 6 साल हो गए काम करते हुए, मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ 6 साल से, और इसके साथ साथ मैं कई टाइप के मतलब बिजनेस कर चुका हूँ। जैसे ई कॉमर्स मैंने किया हुआ है, ई कॉमर्स के लिए पहले मैं एज अ मॉडल काम करता था, बाद में मेरे को मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं आया, मेरे को लगा मैं बिजनेस अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर मैंने ई कॉमर्स में बिजनेस करना शुरू किया। उसके बाद मैंने रिटेल बिजनेस भी किया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी किया हुआ है मैंने, और ये सारा मतलब एक्सपीरियंस को अगर मैं करूँ तो 2020 में मैंने स्टार्ट किया था काम को करना, और 1 साल के अंदर मैंने लगभग 6 करोड़ के आसपास का ऑनलाइन, सिर्फ घर पे बैठे बैठे, कोई मैंने ऑफिस नहीं खोला था, कुछ नहीं, मैं 6 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया था और ऑनलाइन में 30,000 लोगों को सिखा चुका था। बट उसके बाद मेरी जर्नी वहीं नहीं रुकी, अभी मेरे को लगभग जैसे 6 साल हो गए, तो 2021 के बाद से मैंने ऑफलाइन भी सिखाना शुरू किया। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर मैं बात करूँ तो 70,000 से ज्यादा लोगों में सिखा चुका हूँ। और इसके साथ साथ में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो करियर की स्टार्टिंग हुई थी एज अ मॉडल हुई थी, तो अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, लाइम रोड, मिंत्रा ऐसे वेबसाइट को अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे आप अभी भी मेरी फोटो को ये
ये सारी जो है मिला। एंड इसके अलावा मैंने में भी बहुत सारी ट्रेनिंग करी हुई है, जैसे अमूल, डाबर, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, ठीक है। और अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो आज के टाइम पे मैं स्पिरिचुअल एज ए स्पिरिचुअल ट्रेनर बोल लो या स्पिरिचुअल कोच बोल लो, ऐसे मैं कंटेंट भी क्रिएट करता हूं और करीबन लाखों लोग मेरे साथ हैं आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया से मेरे साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये तो रहा इसकी बात। अब बात करते हैं कि जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2020 में, ठीक है, जब मेरी जर्नी 2020 में शुरू हुई थी तब मैं कौन सी हालत में था, ये तो चलो मैंने अभी का दिखा दिया आपको कि भाई ये सारी चीजें मैंने अचीव करी हैं। बट डे वन जब ऐसे मैं भी किसी मीटिंग में बैठा हुआ था, मेरे पास भी सपने थे, मेरे पास भी चीजें थी कि भाई मेरे को कर्जा मिला है उसको भी निपटाना है, प्लस मेरे को अपने ड्रीम्स भी पूरे करने हैं। तो वहां से एक एक स्टेप मैंने कैसे आगे बढ़ा उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा लाइव। तो इसके लिए मैं अपनी जो छोटी मोटी अचीवमेंट्स जो मैंने अभी तक करी है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो मैं दूसरा स्लाइड आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके अभी। स्क्रीन विजिबल आपको देख पा रहे हैं आप? फटाफट एक बार। ठीक है, तो देखो जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी थी ना तो ऑफ कोर्स मेरे पास में मोबाइल फोन तक भी नहीं था, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है मैं उनके मोबाइल फोन से काम करता था, ठीक है। तो इतनी खराब हालत में तो ऑफ कोर्स आप में से जो 250 लोग बैठे हैं कोई भी इतनी खराब हालत में नहीं होगा कि आपके ऊपर 17 लाख का कर्जा हो, आपके पास मोबाइल फोन भी ना हो, है ना। इतनी खराब स्थिति में तो कोई नहीं होगा, बट मैं था ऐसी स्थिति में। बट एक जुनून था, जज्बा था कि यार मेरे को काम करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। तो वो टाइम पे जब मेरी फर्स्ट इनकम आई थी ना ऑनलाइन बिजनेस से, तो मैंने अपने पहला फोन लिया था, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे को दूसरे के फोन से काम करना पड़ता था, तो मुझे अपना फोन लेना था। तो ये फोन मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल, और ये फोन देखो मैं कैमरे पे दिखा भी सकता हूँ, आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। इतने साल हो गए बट ये फोन को मैंने आज भी अपने पास में रखा हुआ है। तो ये 19,500 रुपए का मैंने अपना पहला फोन खरीदा था अपने पहली इनकम से, ठीक है। एंड इसके बाद में ऑफकोर्स लैपटॉप की जरूरत, क्योंकि मैंने सिखाना शुरू कर दिया था लोगों को, तो मेरे को एक लैपटॉप की जरूरत थी। तो ये मेरे 2021 में मैंने अपना पहला लैपटॉप खरीदा था, और वो 80,000 के HP का लैपटॉप मैंने खरीदा था। उसके बाद मैंने अपना सेकंड लैपटॉप खरीदा। उसके बाद तो मैंने बहुत सारे गैजेट्स खरीदे, आईफोन वगैरह, मैंने घर पे कितने फोन दे दिए। मैं अगर अभी बताऊं आपको, कम से कम मैं 10 से 12 फोन खरीद चुका हूं अभी तक, ठीक है। सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा, लाखों रुपए तक का भी फोन मैं खरीद चुका हूं, आईफोन वगैरह सब। तो ये मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ में कि कैसे शुरू किया और कहां तक मैं पहुंचा। इसके बाद में जब मैंने YouTube चैनल अपना स्टार्ट किया और मैंने YouTube के थ्रू लोगों को सिखाना शुरू किया, तो ऑफ कोर्स मेरे को एक कैमरे की भी जरूरत थी। तो मैंने ये कैनन का अपना फर्स्ट कैमरा खरीदा था, करीबन 1.5 लाख रुपए, 1,65,000 के आसपास का मैंने अपना पूरा सेटअप बिल्ड किया था, ठीक है। और उसके साथ साथ में देखो हर किसी का ना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, चैट बॉक्स ओपन है, आप बताना कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर या 3 साल, 5 साल बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 साल के अंदर मैं इतना तो कामयाब हो पाऊं कि एटलीस्ट मैं 1 BHK फ्लैट या 2 BHK फ्लैट या अपना कोई जमीन लेके मैं घर बना सकूं। घर बनाने का सपना अपने पैसे से कितने लोग हैं जिनका घर बनाने का सपना है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। क्योंकि मेरा सपना था, मेरे को हमेशा से था स्कूल टाइम से ही, कि जो मेरे फादर ने लैंड खरीदा हुआ है जिसमें मैं रह रहा हूँ, मुझे वहीं तक मतलब सीमित नहीं रहना है, मेरे को चाहिए अपना घर बिल्ड करना है कैसे भी करके। और मैंने अपने आप को 2020 में 2030 तक का टाइम दिया था कि यार 2030 तक तो मतलब 10 साल तो करना है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली जैसे शहर में महंगाई, दिल्ली मुंबई, आपको पता है कितनी महंगी जगह होती है यहाँ पे, ना यहाँ पे लैंड लेना है ना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ले पा रहे हो ना, और वो भी यंग एज में, सबसे इंपॉर्टेंट है यंग एज में अगर आप ले पा रहे हो तो, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जिनका है भाई सपना लेना, मतलब घर लेना का बहुत बड़ा सपना है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा जान के। तो देखो वो सपना मैंने 1 साल के अंदर पूरा कर लिया था। मैंने सपना सोचा था 2020 में कि भाई 2030 तक लूंगा, लेकिन 2021 में वो पूरा हो गया था। उसका मैं थोड़ा सा एक मैं झलक आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये मेरा घर है जिसमें मैं ऑफकोर्स अभी जिसके 4th फ्लोर पे मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे मैंने अपना स्टूडियो भी बिल्डअप किया हुआ है, ठीक है। इसको बनाने में वो टाइम पे 70-80 लाख रुपए मेरे को लगे थे घर को पूरा मतलब रेडी करने में, और ये मैंने 1 साल के अंदर ही पूरा कर लिया था, ठीक है। तो ये भी ऑनलाइन बिजनेस से ही मेरा पॉसिबल हो पाया। एंड इसके साथ में मैंने वडोदरा में, दिल्ली से मैं वडोदरा ट्रैवल करके गया था, वहां पे मैंने एक स्टार्टअप अपना शुरू किया था। तो वहां पे मैंने अपना 10 लाख रुपए का ऑफिस बिल्ड किया था अलकापुरी में, ठीक है। तो ये उसकी कुछ झलकियां हैं। तो ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये मैं कितने कम एज में कर पाया। 21 से मैंने करना शुरू किया था, 22-23 मतलब हर साल मैंने लगातार अचीवमेंट अपनी बढ़ानी शुरू करी, और ये मैं मेरी अचीवमेंट दिखा रहा हूँ। बट ये मैं यहाँ तक सीमित नहीं रहा, मेरे साथ में जितने लोग आए जिन्होंने सीखा मेरे से, है ना, तो वो लोग भी मतलब साथ में बहुत अच्छे लोगों ने ग्रो किया। कुछ मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो देखो जैसे ट्रेनिंग का तो मैं बता ही चुका हूँ कि मेरे को अवार्ड मिला है ट्रेनिंग वगैरह। ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरे से सीखा, मेरे स्टूडेंट्स हैं, और आज ये बहुत अच्छा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। शताक्षी आज ये सेलिब्रिटी कोच बन चुके हैं, बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी कोचिंग करते हैं। ये मेरे एक मतलब स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में, इन्होंने मेरे से एक प्रोग्राम में ट्रेनिंग मैं
मैं पूरी अचीवमेंट्स अपने दिखानी शुरू कर दूँ तो 3-4 पीडीएफ बनाने पड़ेंगे अपने को। तो शॉर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी मैं अर्निंग दिखाता हूँ कि भाई उन लोगों ने भी पैसा कमा के अपने छोटे-बड़े जो भी ड्रीम्स हैं उसे पूरे किए। ये 14 लाख रुपए की गाड़ी हमारे एक सूर्यांश स्टूडेंट ने, या पंजाब के रहने वाले हैं ये, ओम आर्या नागपुर के रहने वाले, इन्होंने भी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे संजय जी हैं, संजय जी अभी तक हमारे साथ 20 लाख से भी ज्यादा की इनकम जनरेट कर चुके हैं जब से मेरे साथ कनेक्टेड हुए हैं, ठीक है। और इनके ऊपर लोन था बहुत बड़ा जब इन्होंने हमारे साथ में काम को शुरू किया था। आज इनका लोन भी पूरा रिकवर हो चुका है और ये मंथली अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। और आज हमारे साथ में हाईएस्ट अर्नर है संजय जी, मतलब सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। और इसके साथ आप देख पा रहे हैं कि स्किल्स आरती से कि लोग कितने सिंगल डे में कोई 5,000 कोई 20,000 रुपए, और ये जितने भी मैं टेस्टिमोनियल्स हमारे स्टूडेंट्स के शेयर कर रहा हूँ, सारे अलग-अलग सिटीज से पूरे इंडिया से लोग काम कर रहे हैं। संजय जी महाराष्ट्र से हैं, जाकिर भी मुंबई से हैं, मनोज जी गुड़गांव से हैं, इसके अलावा अंजलि एमपी से हैं, कानपुर से हैं, महेश जी हरियाणा के हैं, ये महेश जी टीचर हैं। तो आप देख पा रहे हैं अलग-अलग प्रोफेशन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई एमबीए स्टूडेंट है, ठीक है। सोबिया अभी मैम को जानते हैं, आपने देखा ही होगा जिन्होंने मीटिंग स्टार्ट करी थी। गजेंद्र उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन्होंने भी यहाँ से 8 लाख जनरेट की। अंजलि मैम 7 महीने के अंदर 10 लाख से ऊपर की इनकम जनरेट कर चुके हैं, ये हिमाचल से है। तो देख पा रहे हो अलग-अलग कोने से लोग हैं हमारे साथ में जो यहाँ पे अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो भाई छोटा मैंने अपना, ताकि आपको यकीन हो, तो मैंने छोटी सी जर्नी अपनी शेयर करी, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के साथ में, क्या आप भी ये सारी चीजें करना चाहते हैं? क्योंकि देखो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं आपको आऊंगा कोई स्टोरी बताऊंगा और आपके अंदर आग भर दूंगा कि भाई आप भी कर सकते हो। नहीं, मुझे पता है कि एक प्रोसेस होता है ये, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो माइंडसेट का होता है, ठीक है। क्योंकि देखो कई लोग होते हैं ना, देखो एक तो होता है सिचुएशन से गरीब होना, सिचुएशन आपकी नहीं है वैसे, ठीक है, बट एक होता है मेंटली गरीब होना। तो अगर आप मेंटली गरीब हो ना, तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है कि आप उस सिचुएशन से निकल पाओगे। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे ऑफ कोर्स कुछ समय पहले, आज मेरा बैंक बैलेंस भी अच्छा है, कोई कर्जा नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि बैंक वाले फोन करते हैं मेरे को कि आपको जब भी लोन की जरूरत हो तो बता देना। तो ये सफर कैसे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ये सारी चीजें माइंडसेट से ही शुरू होती हैं। तो फटाफट अगर आप भी ये चीज करना चाहते हो, अब हम प्रोसेस पे आएंगे, अभी तो रिजल्ट दिखाया हमने, अब हम प्रोसेस पे आएंगे कि सेम प्रोसेस आप कैसे कर सकते हो। तो अभी मैं चैट बॉक्स में आप लोगों की दोबारा से चाहूंगा, मैं बार-बार चैट बॉक्स में इसलिए ताकि आपको आलस ना आए, ठीक है, इसलिए मैं चैट बॉक्स पे थोड़ी मेहनत करवा रहा हूँ आपसे। तो फटाफट एक बार टाइप कर दीजिए, यस सर आई एम रेडी, आई एम एक्साइटेड, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहती हूँ, फटाफट। ओके देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक चीज दिख रहा होगा, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा और थोड़ा समझने वाली बात है, ये फैक्ट है कुछ, ठीक है, ये मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। कि देखो आज के टाइम पे यूट्यूब की अगर मैं इंडिया में बात करूँ ना, तो इंडिया में कम से कम 40 से 50 करोड़ एक्टिव लोग हैं मंथली बेसिस पे जो कि यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और फेसबुक की अगर मैं बात करूँ तो फेसबुक पे भी करीबन 35 से 40 करोड़ लोग हैं, संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि हर साल हर महीने सोशल मीडिया पे लोग मतलब एकदम भरमार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जो यूजर है ये भी थ्री बेसिस पे लोग यूज करते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं इंटरनेट यूजर इंडिया में कि भाई कितने लोग हैं जो कि सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो करीबन 75 से 100 करोड़ लोग हैं जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब 75, अब हमारी आबादी आपको पता है कि 140 करोड़ की प्लस है और उसमें से करीबन 75 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो कि चला रहे हैं, और 2026 आते आते तक ये संख्या 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इतने सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया। अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझ में आएगा कि ये बातें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, नाउ व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, सीखने वाली समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि 5 करोड़ आर ओनली डूइंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया, कि मतलब सिर्फ 5 करोड़ लोग ऐसे हैं, 5 करोड़ तो मैं मतलब मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, इतने भी नहीं है, 1 से 2 करोड़ लोगों का मैक्सिमम, ठीक है, बट मान लेते हैं 5 करोड़। 5 करोड़ लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग, कोई लोग जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे फ्यूचर है, आने वाले समय का फ्यूचर है। ये बातें हम 2020 में बोलते थे और 2025 तक तो हम देख चुके हैं भाई कितने लोगों ने कितना कम समय में कितना मतलब ग्रो किया आज के टाइम पे, ठीक है। और 70 से 80 करोड़ लोग मतलब पॉपुलेशन खाली बैठी है, मतलब जो सोशल मीडिया पे सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मतलब वो सोशल मीडिया से कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें हमको समझ में आती है कि पहली बात, अगर आप सोशल मीडिया, अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो ये ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये आपके बड़े काम की बात है।
देखो बहुत सारे इंडिया में, अगर आज मैं बताऊं ना, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 1 करोड़ लोग हैं जो कि सालाना ग्रेजुएशन या इस टाइप के मतलब सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन 4 से 5 साल लगा देता है। गवर्नमेंट जॉब में सीटें कितनी निकलती है? लिमिटेड। रेलवे में या आर्मी में या ये अपना जो क्या बोलते हैं, कुरियर वाला रहता है, या अलग अलग क्षेत्रों में जो नौकरियां निकलती है क्लर्क वगैरह की, वो बहुत लिमिटेड निकलती हैं। तो 1 करोड़ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सीटें निकल रही हैं 10 लाख 15 लाख, उतने भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो बाकी लोगों को फिर वही प्राइवेट जॉब में घुस जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब उसकी उम्र हो जा रही है 28 29 30 साल। अब वो 28 29 30 साल का हो जा रहा है। अब वो सोच रहा है कि आगे करियर बनाऊं। अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, कई लोग तो शादी भी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं। जब फैमिली हो जाती है ना, तब आप करियर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते हो। सो जिन लोगों की एज अभी फिलहाल में 25 से कम की है, तो उनके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आने वाले 1 से 2 साल में आप बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। बट ऑफकोर्स जिन लोगों की शादी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं कर सकते, वो लोग भी कर सकते हैं। जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि यार कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप 5 साल बाद अगर आपको ये चीज समझ में आएगी, तो वो उसके लिए उसको जरूरत पड़ती है ऐसे बंदे की जो कि भाई गूगल एड्स के बारे में जानता हो, ठीक है, जो फेसबुक एड्स के बारे में जानता हो। हर कोई चाहता है मेरा बिजनेस जो है इंस्टाग्राम पे लोग देखें। अब आप लोगों ने भी तो भाई शॉपिंग करी होगी ना, आप लोग इंस्टाग्राम पे शॉपिंग करते होंगे, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, है ना। तो भाई वो एड्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट जग गया, और इसको सीखना भी बड़ा आसान है, आगे मैं बताऊंगा आपको। दूसरा, वीडियो एडिटिंग बहुत आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे अगर इंडिया में हम बात करें तो कम से कम 5 से 10 लाख के आसपास में क्रिएटर्स हैं, ऐसे लोग जो कि वीडियोस बना रहे हैं। और हर इंसान को देखो भाई चाहिए होता है कि मेरी वीडियो सुंदर दिखे, वीडियो एडिटिंग की जरूरत पड़ती है। मैं शादी वाली एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक तो होता था ना, तो शादी वाली वीडियो के ऊपर एडिटिंग होती थी, दूल्हा दुल्हन साथ खड़े हैं, पीछे से कबूतर उड़ रहे हैं और लिखा हुआ आई लव यू। वो एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल रील्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको उस टाइप की एडिटिंग आ गई, तो आप किसी एक क्रिएटर से एक वीडियो का, सिर्फ एक वीडियो का, जैसे एक रील होती है वो 1 से 1.5 मिनट की होती है, तो अगर आप 1 से 1.5 मिनट की वीडियो भी एडिट करते हो, तो आप आराम से 200 रुपए से लेके 1000 रुपए तक चार्ज कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके वीडियो एडिटिंग के क्वालिटी पे कि भाई किस क्वालिटी एडिट। बट मिनिमम एक वीडियो का 200 और मैक्सिमम 1000 तक लोग भाई चार्ज करते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख जाते हो तो इतना कुछ कर सकते हो। तीसरा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का देखो मतलब ये होता है, जिन लोगों के फॉलोअर्स 20,000 30,000 40,000 50,000 लोगों के पास से ज्यादा होते हैं, उनके पास काम ज्यादा होता है कि वो लोग क्या करते हैं ना, अपने सोशल मीडिया को हैंडल करने एक बंदा रखते हैं जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। उनका काम इतना होता है कि आपको जैसे पोस्ट पे टाइप देना, किसी का मैसेज आया तो रिप्लाई कर देना, किसी ब्रांड का अगर मैसेज आया तो उनके साथ में मतलब बिजनेस स्पॉन्सरशिप वगैरह लेके आना। तो ये काम था सोशल मीडिया मैनेजर का, ठीक है। आपने सोशल मीडिया कैसे यूज होता है, जैसे क्रिएटर का किसी भी है ना, आपको बहुत जल्दी काम मिल जाएगा, आप पैसा कमा सकते हो अच्छा खासा, ठीक है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है एआई कितना मतलब पॉपुलर हो रखा है कि एआई से आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आपको एआई का यूज आता है तो आप किसी भी कंपनी में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, स्पेशली चैट जीपीटी। अगर आपको सिर्फ चैट जीपीटी भी यूज करना आता है ना, तो भी आपको कोई भी कंपनी इजीली हायर कर लेती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। इसके अलावा 5वां जो सबसे मेरा फेवरेट है, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन का सिंपल सा मतलब होता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, देखो कंटेंट क्रिएशन कोई भी कर सकता है। आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कोई भी हो, आप वीडियोस बना सकते हो। आप हाउसवाइफ हो, आपको खाना बनाना आता है, आपको गाना गाना आता है, आपको मेहंदी करना आता है, आपको जो भी आता है, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आपको बोलना अच्छा आता है, आपको गाना आता है, आपको नाचना आता है, आप क्या कर सकते हो, वीडियोस बना के यूट्यूब इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स आपको पता है कि उससे पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन अगर आपको आता नहीं है कि भाई चैनल कैसे बनता है, कंटेंट कैसे बनाते हैं, तो वो सारी चीजें भी मतलब अगर आपको आ गया तो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, और इसको भी सीखना बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं कंटेंट क्रिएशन से, मैं अभी करीबन अगर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की बात करूं तो उससे भी मैं लाखों रुपए कमा चुका हूं, मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से। और आज के टाइम पे मैं सिर्फ अगर पिछले महीने की बात करूं तो कम से कम मेरे को 25 ब्रांड्स ने अप्रोच किया, अच्छे ब्रांड्स ने, ठीक है, कि जो कि एक वीडियो का 20,000 25,000 आराम से मेरे को ऑफर करते हैं, सिर्फ एक वीडियो का। तो कंटेंट क्रिएशन से आप मल्टीपल तरीके से इनकम को जनरेट कर सकते हो। इसके बाद आता है फ्रीलांसिंग।
फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि भाई आप अगर जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, कहीं आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को जॉब नहीं करना है, मेरे को घर बैठे ही जो मेरे को आता है उससे मेरे को पैसा कमाना है। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो एडिटिंग सीख लिया, अब आप घर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, किसी एजेंसी को वीडियो एडिट करके दे रहे हैं या किसी क्लाइंट को, किसी इन्फ्लुएंसर को वीडियो एडिट करके दे रहे हैं और उस काम के बदले आप पैसा कमा रहे हैं। मतलब आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा, आप किसी बॉस के अंडर काम नहीं कर रहे हो, उसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग भी अगर आपको आगे आज के टाइम पे, तो भी आप घर बैठे बैठे अच्छे से इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा सातवां है पब्लिक स्पीकिंग एंड लीडरशिप। पब्लिक स्पीकिंग, जैसे ऑफ कोर्स मैंने पब्लिक स्पीकिंग किया हुआ है, इसमें भी बहुत सारा पैसा है। अगर आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, जिनको बोलना बहुत अच्छा लगता होगा, तो सिर्फ आप बोल के पैसा कमा सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको पब्लिक स्पीकिंग की स्किल आनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, आपको आना चाहिए कि भाई किस किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं किसी चीज को। ठीक है, या अगर 100 लोग मेरे पास में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको किस तरीके से चीजों को सिखाना है, बताना है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, ब्रांड्स के अंदर में जाके मैंने ट्रेनिंग दिया, पब्लिक स्पीकिंग किया है। तो एक एक ट्रेनिंग का, अगर आप एकदम नए पब्लिक स्पीकर भी है ना, तो भी आप 20 से 25 हजार रुपए एक ट्रेनिंग का ले सकते हो। ट्रेनिंग की समय कितना होता है, 1.5 से 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा सिर्फ अगर आप खड़े होकर कहीं बोल रहे हो तो उस चीज का 20 से 25 हजार चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा 1 साल 2 साल का, तो वो आपका जो अमाउंट है 20-25 हजार, वो 80 हजार 1 लाख तक चला जाता है। यानी कि आप एक एक ट्रेनिंग के 80 हजार 1 लाख रुपए तक भी चार्ज कर सकते हो। मैंने खुद किया इतना चार्ज, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर आपका डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है कि मेरे को बैठ के एक जगह भाई लैपटॉप कंप्यूटर पे मेरे को काम करना है, तो 2 स्किल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग या कोडिंग। अगर दोनों में से आप कुछ भी सीख लेते हो, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग में 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सिंपल डिजाइनिंग, होता है कि बैकएंड पे काम करना, कोडिंग करना। ठीक है, जिसमें अलग लैंग्वेज आपको है ना, HTML, जावा, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आज के टाइम पे ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप इससे भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आज के टाइम पे अपना वेबसाइट बना रहा है, हर बिजनेस ओनर अपना वेबसाइट बना रहा है, लैंडिंग पेज बनवा रहा है, तो इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आपको ये भी आ गया तो आप इससे भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा कितना सारे एप्लीकेशन, वेबसाइट है, सबको, हर बिजनेस ओनर को अपनी वेबसाइट और इसकी जरूरत पड़ रही है, तो इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। इसके अलावा 9वां ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग। ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ई कॉमर्स का मतलब आपको पता ही होगा, बहुत सारी आज के टाइम में फीमेल्स है जो कि मीशो पे काम कर रही हैं, कहीं अमेजोन पे सेलर बन के काम कर रहे हैं, कहीं फ्लिपकार्ट पे सेलर बन के काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स 2 तरीके से होता है। एक तो भाई आपने ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर कर लिया है और वहां से आप अपने प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमा रहे हो। एक होता है कि आपने खुद की ई कॉमर्स की वेबसाइट बना ली है और वहां से आप पैसा कमा रहे हो। किसी भी तरीके का ई कॉमर्स अगर करो तो आज के टाइम पे बड़ा बेनिफिशियल फ्यूचर है ये ई कॉमर्स। ठीक है, जैसे पहले लोग यकीन नहीं करते थे कि भाई ऑनलाइन सामान मंगाने, आप देखो 80 to 90% इंडिया में लोग आज भी मतलब एकदम उनको ट्रस्ट हो गया है कि भाई ऑनलाइन हम मंगा सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। ठीक है, आप देखो ये 9 बातें जो मैंने आपको बताई है, जो 9 स्किल्स मैंने आपको बताई है अभी यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है कि थोड़ा महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपको लगेगा सीखने में। अगर आपको लगता है कि सर इतना झंझट तो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को कोई सबसे आसान काम चाहिए, तो देखो जो 10वां है ना, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सबसे ज्यादा आसान है। ठीक है, सबसे ज्यादा आसान का मतलब ये है कि इसमें आपको 1.5 से 2 महीने इतना ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से 5 से 7 दिन भी लगा देते हैं ना, तो 1 हफ्ते के अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग को सीख सकते हैं। और आज के टाइम पे लोग मतलब एफिलिएट मार्केटिंग से दिन का 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप जस्ट गूगल पे जाके आपको क्या टाइप करना है, गूगल पे आपको बस ये सर्च करना है, एन एवरेज इनकम ऑफ एफिलिएट मार्केटर। सिर्फ ये सर्च करना है कि एक एफिलिएट मार्केटर की डेली की एवरेज इनकम कितनी होती है। डेली का मैं बता रहा हूँ आपको, वहां पे नजर आएगा गूगल पे या चैट जीपीटी से आप जाके पूछो कितना, $100, $200, $300, इतना लोग डेली का कमा रहे हैं। सोचो आप, इतने और जो प्रो लेवल के हैं वो $1-1 लाख एक दिन का कमा रहे हैं। सोचो आप, इतनी ज्यादा इनकम लोग एफिलिएट मार्केटिंग से कर रहे हैं। तो ये टॉप 10 स्किल्स मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, कि भाई आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और आपका किस में इंटरेस्ट है अभी तक, कि भाई सर मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा, मैं इसमें मतलब करना दे, 10 में से कौन सी चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा, फटाफट यस टाइप करें आप, और साथ में नाम भी लिख सकते हैं कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये 10 मैंने स्किल्स आपके साथ में शेयर करी हैं। कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग, ओके। किसी ने लिखा है 10 में इंटरेस्ट है मेरे को, वाह भाई। नहीं, 10 काम तो नहीं करने आपको, ऑफकोर्स आप रजनीकांत तो नहीं 10 काम कर लोगे ना, तो आपको किसी एक में काम करना पड़ेगा। हाँ, ये कर सकते हो आप कि पहले एक से शुरुआत करी आपने, बाद में दूसरी चीज, फिर बाद में तीसरी चीज, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, देखो
अब क्या है कि जब 10 चीजें हम किसी नए लोगों को एक साथ में बता देते हैं ना, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा सा कट करके टॉप 5 लेके आते हैं, ठीक है, जिससे आपको चीजें और भी ज्यादा समझ में आएगी। तो इसको मैंने ये जो 10 स्किल्स है इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया समय के हिसाब से, जो जल्दी सीखी जा सके और उसमें जिसमें ज्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। तो देखो टॉप 5 स्किल्स है जिसे कम समय में आप सीख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे टाइम भी लिख दिया और पैसा भी लिख दिया कि भाई कितने तक आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। तो देखो सबका हम फेसबुक पर गूगल बात कर रहे हैं तो 15 दिन में सीख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास 15 दिन है और ये 15 दिन टाइम डेली 2 घंटा लगाओ, 15 दिन में 30 घंटा, यानी कि 30 घंटे अगर आपने लगा दिए सीखने पे, तो 30 घंटे में आप ये सीख सकते हो। फेसबुक गूगल एड सीख सकते हो और आप अगले महीने से आप आराम से 10,000 रुपए से लेके ऑनलाइन अपनी एजेंसी खोलते हो 10 लाख तक भी। आपने तो 10 लाख बोले थे, नहीं नहीं स्टार्टिंग का नहीं है, जब आप एजेंसी लेवल पे जाते हो, बट आज स्टार्टिंग में आप 10,000 रुपए तक कमा पाओगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे साथ में फेसबुक एड वगैरह चीजें सीखी और आज वो अच्छा खासा मतलब महीने का इतना तो कमा लेते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे। अब वीडियो एडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो वीडियो एडिटिंग को आप 1 महीने में सीख सकते हो, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर आपके पास फोन है, फोन पे भी सीख सकते हो, लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है कि लैपटॉप पे तो और भी ज्यादा इजी हो जाता है सीखना, ठीक है। तो इसमें भी आप 30 दिन के बाद से आप 15,000 तक कमा सकते हो और अगर आप एजेंसी लेवल पे जाते हो तो इसमें भी आप 10 लाख रुपए तक आराम से आप कमा सकते हो। इसके अलावा तीसरा अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ती, इसलिए आप इसको 10 दिन में आराम से सीख सकते हो, ठीक है। और इसमें आप स्टार्टिंग में एक क्लाइंट से 5,000 रुपए, क्योंकि हमें क्या करना होता है, सोशल मीडिया मार्केटर का काम होता है लोगों की प्रोफाइल को मैनेज करना, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल या फेसबुक की प्रोफाइल उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। तो उसमें आप एक क्लाइंट से 5,000 रुपए स्टार्टिंग में चार्ज कर सकते हो। अगर आप एक नए भी सोशल मीडिया मैनेजर हो ना, तो भी आप 5,000 रुपए एक क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे आप किसी सैलून के पास चले गए, किसी जिम वाले के पास चले गए कि देखो भाई आपके लिए मैं क्लाइंट ला के दूंगा, ठीक है, आपके लिए मैं क्या करूंगा, आपका एक पेज बनाऊंगा, आपके कंटेंट जो भी वीडियोस होंगे हम अपलोड करेंगे, हम नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ इतना ही काम होता है एक सोशल मीडिया मैनेजर का। तो ये अपने आसपास 1 किलोमीटर के आसपास जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या जो सैलून जिम ऐसे खोल के बैठे हैं ना, उनके पास भी आप जाके अगर आपको ये स्किल आती है तो भी आप वहां से भाई पैसा कमा सकते हो कि भाई हम आपके प्रोडक्ट को आपके बिजनेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट करके नए क्लाइंट्स लेके आएंगे, ठीक है। चौथा कंटेंट क्रिएशन के, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देखो इसमें कमाने की कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो महीने का 10-10 करोड़ कमा पा रहे हैं। मतलब इतना कि कई बॉलीवुड के जो एक्टर और एक्ट्रेस है ना वो भी इतना नहीं कमा पा रहे जितना आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर। इसीलिए कंटेंट क्रिएटर्स की आज के टाइम पे वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो बॉलीवुड एक्टर्स रहेंगे ना, जो हीरो हीरोइन, उनकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी जितना अभी, क्योंकि बराबरी तो हो ही गई है। क्योंकि बहुत सारे आप देखो ना बड़े बड़े शोज में क्रिएटर्स को पहले बुलाया जाता है, यूट्यूबर जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है उनको बुलाया जाता है बड़े बड़े शोज में, ठीक है। तो भाई कंटेंट क्रिएशन की ये पावर है कि अगर आप यूट्यूब पे करो, इंस्टाग्राम पे कहीं भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, फेसबुक पे भी कर रहे हो, आपको तीनों जगह से पैसा आएगा वीडियो बनाने का, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया आपको कोई भी टैलेंट आता है तो आप कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब पांचवा, इन सब में मैं सब पे ऊपर रखता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग को, क्यों, क्योंकि इसको सीखना जैसे मैंने बताया 1 हफ्ते में आप सीख सकते हो और 1 हफ्ते के बाद से दूसरे हफ्ते से चाहे तो आप महीने का भी 10,000 कमा सकते हो, दिन का भी 10,000 कमा सकते हो, ठीक है। हमारे पास दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं, जो दिन का भी 10,000 कमा रहे हैं, जो महीने का भी 10,000 कमा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें मंथली आप 1 लाख रुपए तक आराम से इनकम को जनरेट कर सकते हो। ये टॉप 5 तरीका है जहां से आप आराम से पैसा कमा सकते हो। यानी कि देखो इनकम कमाने की इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास में, कोई एक तरीका नहीं है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा माइंडसेट है। आप जॉब करना चाहते हो, आप जॉब करके किसी एजेंसी में पहले सीखोगे, फिर किसी एजेंसी में अप्लाई करके आप जॉब कर सकते हो। अगर आपका माइंडसेट है कि भाई मेरे को फ्रीलांसिंग करना है, तो आप घर बैठे बैठे भी फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हो। तीसरा, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को जल्दी पैसा चाहिए, है ना, कई लोग होते हैं ना मेरे को भाई बहुत जरूरत है अभी और मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं 2 महीना 3 महीना, तो मुझे चाहिए कि भाई 10-15 दिन में पैसा आना शुरू हो जाए, तो एफिलिएट मार्केटिंग को टिक मार्क कर लेना, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग आपको 1 हफ्ते के अंदर पैसा कमा के दे सकता है, ठीक है। उसको सीखना बड़ा आसान है। आप देखो इनकम टेस्टिमोनियल ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। अब रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो भाई इसको काम को करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। अब लास्ट के सिर्फ 10 मिनट रह गए, तो ध्यान से समझना चीजों को जो भी मैं समझा रहा हूं। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले फोन या लैपटॉप दोनों में से कोई एक है तो आपका काम आराम से हो करता है, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो, ठीक है। सपोर्ट हम देंगे, वेबिनार हम देंगे, लर्निंग हम देंगे, सब चीज हम देंगे आपको, ठीक है। बट अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो हमारे साथ में, स्किल साथी के साथ में, तो इसमें क्या होता है कि आप 5 से 10 दिन में सीख जाओगे, ठीक है। अगर आप अच्छे दिमाग वाले हो, थोड़े मेहनती हो, तो आप 3 दिन में भी सीख जाओगे। बट अगर आपको चीजें थोड़ा लेट समझ में आती है, आपका नेचर ऐसा कि आप चीजों को डिले करते हो, बहुत ज्यादा डिले करते हो,
तो ऑफकोर्स आपको 10 दिन भी लग सकता है, आराम से 10 दिन लग सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप आराम से 5,000 से लेके 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। मैं कह रहा हूँ कितना भी खराब काम करोगे ना, कितना भी गंदा काम करोगे आप, तो भी 5,000 से 10,000 मंथली आप आराम से कमा सकते हो। और अगर अच्छे से ईमानदारी से, अगर अंदर आपके अंदर भी आग लगी हुई है जैसे मेरे अंदर लगी हुई थी कि यार मेरे को काम करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, तो ऑफकोर्स आप 1 लाख रुपए कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। बहुत सारी हाउसवाइफ है जो महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रही है, आप आराम से कमा सकते हो, ठीक है। और इसमें जो कमीशन होगा वो स्किल सारथी के ऊपर डिपेंड करेगा। 92% कमीशन आपको मिलता है, ठीक है, और वो भी इंस्टेंट मिलता है। यहाँ पे कोई जॉब के जैसे आपको सैलरी नहीं मिलती कि भाई 30 दिन आपने काम किया और 30 दिन बाद आपको सैलरी मिल रहा, नहीं। आप आज आपने काम किया, तुरंत 1 से 2 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जो पेमेंट है वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। पेमेंट बिल्कुल भी लेट नहीं होता है कि भाई 1 हफ्ते बाद मिल रहा, 15 दिन बाद मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके अलावा सपोर्ट मिलेगा आपको, वेबिनार वगैरह जो जैसे मैंने बताया वो तो मिलेंगे। एंड 2 डेज की आपको फास्ट ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो 2 दिन की आपको फास्ट ट्रेनिंग मिलती है मेरे साथ में। यानी अगर आप आज काम को स्टार्ट करोगे ना तो कल आपको ट्रेनिंग मिलेगा, 100% मिलेगा। कल एक हमारी ट्रेनिंग होने वाली है नए लोगों के लिए, वो ट्रेनिंग मैं खुद लेने वाला हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग को आपको कैसे करके आप ये जो अगस्त का दिन बचा हुआ है, कितना दिन बचा अगस्त में, मेरे ख्याल से 20 दिन बचे हैं अगस्त में, ठीक है। 31 का महीना होता है, आज 11 तारीख है ना, 12 तारीख है, तो मतलब करीबन जितने दिन भी बचे हैं उसमें आप कैसे 20 से 25,000 रुपए कमा पाओगे, ये कल की ट्रेनिंग में बताने वाला हूं मैं। तो अगर आप काम को शुरू करते हो तो ये 2 डेज का फास्ट ट्रेनिंग है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर है तो फिर मैं लास्ट में आपको प्रोसेस बताता हूँ कि भाई काम को शुरू कैसे करना है। एक बार यस टाइप करिए फटाफट कि सर हाँ क्लियर हो गया हमको, ठीक है। क्लियर है? 1 मिनट रुकेगा थोड़ा सा। देखो अब लास्ट में ना मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप सभी लोगों से जितने लोग हमारे साथ में अभी कनेक्टेड है। देखो अब मैं ये बात इसलिए भी बोलना चाह रहा हूँ ताकि हमको समझ में आए। देखो 2 चीजें होती है, मैंने अपनी लाइफ में सीखी हुई है, ठीक है। एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है खर्चा। क्या मैंने 2 वर्ड यहाँ पे यूज किए, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है खर्चा। अब ये कई बार ना देखो क्योंकि हमारे स्कूलों में भी नहीं सिखाया जाता है, और मिडिल क्लास फैमिली में अगर तो आप मारवाड़ी हो तो आपको हो सकता है आपको सिखा दे, क्योंकि मारवाड़ी फैमिली में पहले बता दिया जाता है बच्चों को, एकदम जब वो बचपन में रहता है ना उसको बता दिया जाता है भाई नोट कैसे गिनते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, गल्ला क्या होता है, उनको सब समझ में आता है। बट नॉर्मली जो लोग मारवाड़ी या वैसे बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते उनको नहीं समझ में आता है ये इन्वेस्टमेंट क्या है, खर्चा क्या है, इसलिए लोग वहीं का वहीं रह जाते हैं, उनकी कोई ग्रोथ नहीं होती, फाइनेंशियली वहीं अटके रहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने कहीं एक जगह कोई पैसा लगाया, उसके बदले आपको रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट, यानी कि आपने एक बार पैसा लगाया आपको पैसा मिल रहा है, समझ पा रहे हो आप। यानी वो पैसा वेस्ट नहीं गया, आपने लगाया, अब उससे आपको और पैसा मिल रहा है। 10,000 लगाया और पैसा मिला, 20,000 30,000। अब जो लोग आज के टाइम पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। कि प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं लोग, क्योंकि आज मैं अगर 70 लाख का प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो आने वाले समय में उसका रेट 1 करोड़ हो जाएगा, मेरे को प्रॉफिट हुआ। लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सोने चांदी इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं है। अब हाउस वाइफ आपको पता होगा क्यों, क्या बोलते हैं, आज सोने का रेट 80,000 है, कल को 1 लाख पहुंच जाएगा तो भाई कभी बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, क्या इन्वेस्टमेंट होता है वो, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई इसका वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे, ठीक है। बट कई लोग सिर्फ इसी को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं, और इसीलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लर्निंग पे इन्वेस्ट करना। देखो शरीर के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है गर्दन के नीचे, एक होता है गर्दन के ऊपर। एंड 90% लोग आज के टाइम पे फाइनेंशियली अगर वो जूझ रहे हैं ईएमआईज में या बहुत दिक्कतें पैसों से, क्यों, क्योंकि उनको सिर्फ यही समझ में आता है कि गर्दन के नीचे हमको खर्चा करना है। हम क्या करते हैं, अच्छा दिखने में, कपड़ों पे, ठीक है, पता नहीं क्या घड़ी में, क्या मतलब हाथ में घड़ी पहनते हैं, महंगी घड़ी, जूते, ये सब, इन सब पे पैसा हम लोग लगाते रहते हैं, क्योंकि गर्दन के ऊपर आता है दिमाग, दिमाग पे कोई खर्चा ही नहीं करना चाहता है, तो पैसा आएगा कहाँ से, समझ पा रहे हो, क्योंकि हम उसको इन्वेस्टमेंट मानते ही नहीं है। तो आपको ये चीज समझना है, खर्चा अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है, ये चीज आपको समझना है। अब आप मेरे को बताओ कि ये जो 2025 के 8 महीने हो चुके हैं, ठीक है, इन 8 महीने के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना, 30 सेकंड के लिए आंख बंद करनी है सिर्फ, ठीक है, और आप मेरे को ईमानदारी से बताना, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, ईमानदारी से आपको बताना है कि इस 8 महीने में कितना ऐसा आपने पैसा इधर उधर उड़ा दिया, पार्टी करने पे, बर्थडे पार्टी में, घूमने फिरने में, जहां से आपको कोई रिटर्न नहीं आया। ईमानदारी से बताना है आपको कितना पैसा अभी तक 8 महीने में आपने खर्चा किया होगा, अंदाजे से आप बता दो। नया साल स्टार्ट हुआ, नए साल पे पैसा खर्चा किया होगा सबने, किसी ने केक मंगाया होगा, कोई रेस्टोरेंट में गया होगा घूमने, किसी ने शॉपिंग, किसी ने ये, जहां से आपको कोई रिटर्न नहीं आया, कुछ भी रिटर्न नहीं है, 1 पैसे का रिटर्न नहीं आया आपको। आस्था जी लिखते हैं मोर देन 50,000, वाह,
कमलदीप जी लिखते हैं 15,000, वीवो लिखते हैं 50,000, सरजीत जी लिखती हैं 40,000 50,000। कोई हिसाब ही नहीं। गगन जी बोलती हैं कोई हिसाब नहीं। आपको सीए रखना पड़ेगा क्योंकि कोई हिसाब ही नहीं आपका। तो 2 लाख रुपए सरप्रीत, अरे यार बड़े अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो आप, तो 2 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया, आपको याद ही नहीं है। सिम्मी जी बोलते 600 रुपए, ठीक है। अरे ठीक है 600 रुपए, ठीक है। 35,000 रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, ठीक है। यानी कि हर इंसान ने इस 8 महीने में कहीं ना कहीं ऐसा पैसा खर्च किया जहां से उसको कोई रिटर्न नहीं आया, ठीक है। अब हम एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बोलता हूं हम लोग डेली 100 200 300 रुपए 500 रुपए खर्च करते हैं, ठीक है। मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि अगर आप आज एक नियम ले लो, इस मीटिंग में अगर आप एक नियम ले लो कि आज मैं अगर देखो, अगर आपका बजट डेली का 100 रुपए है तो 100 रुपए पकड़ लो आप। अगर आपका डेली का बजट 200 रुपए 200 रुपए पकड़ लो आप। अगर डेली का बजट 300 300 पकड़ लो। ये आपको 30 दिन तक लगातार अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट बात कर रहा हूँ, खर्चे की नहीं बात कर रहा मैं, अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आने वाले सिर्फ 3 महीने में जो आपका बैंक बैलेंस है ना वो 100% चेंज होने वाला है। ये मैं मेरी गारंटी से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी गारंटी से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं 25 साल की एज में मैं 15 करोड़ का अगर मैंने टर्न जनरेट किया माइनस से, अगेन मैं बता रहा हूँ माइनस से, तो ऑफ कोर्स वो आप भी कर सकते हो क्योंकि वो रोड मैप वो प्रोसेस सबके लिए सेम काम करता है। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत ज्यादा कृपा, आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, ऐसी नहीं है। आप कर सकते हो, अब बस आपको वो प्रोसेस वो सिस्टम आपके पास होना चाहिए। तो उस चीज में मैं और मेरी पूरी स्किल्स आरती की टीम आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। अब स्टार्टिंग का कैसे करना है वो मैं प्रोसेस बता देता हूँ। तो जो अभी तक आपने देखो खर्चा किया है, ठीक है, उसको जाने दो। बट अभी आप एक ऐसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने वाले हो जहां से आपको बहुत बहुत मतलब सालों साल आपको रिटर्न आने वाला है। ये जो लोगों ने किया है ना इतना सारा 10-10 लाख रुपए कमाया है, इन सब लोगों ने इस बात को समझा जो मैंने समझाया, तभी वो ऐसा कर पाए। देखो हमने जो यहाँ पे 3 पैकेज आपके साथ में डिस्कस किए, ठीक है, कि हमारे भाई ये कोर्सेज है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। 3 पैकेज हमने बताया ना। इसका देखो जो रेगुलर प्राइस होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, 10,000 20,000 30,000। गोल्ड पैकेज का मतलब होता है कि आप यहाँ से आराम से गोल्ड पैकेज से 10 से 15,000 रुपए तक आप मंथली में अर्न कर सकते हो। अगर आपकी जरूरत 10-15 हजार की है तो गोल्ड पैकेज के साथ आप काम शुरू करके आप कमा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी जरूरत भाई है कि भाई ज्यादा कमाना है थोड़ा सा, तो आप डायमंड पैकेज के साथ में शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार 50,000 उससे ज्यादा कमाना, तो आप ब्रह्मास्त्र पैकेज के साथ में शुरू कर सकते हो। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर 10,000 20,000 30,000 रुपए तो हमारे लिए इन्वेस्ट करना नहीं है पॉसिबल। तो देखो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आज इस वेबिनार में, क्योंकि कल मैं मीटिंग देने वाला हूँ और कल मैं सिखाने वाला हूँ कि भाई किस